दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न कैसे होते हैं, कैसे लिखते हैं इसको? दक्षिण प्रायद्वीप पठार। सबसे पहले देखो भारत में दक्षिण प्रायद्वीप पठार कहां स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। सबसे पहले दक्षिण में स्थित है। इसमें मालवा का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार इसमें शामिल है। बुंदेलखंड और छोटा नागपुर का पठार। इसमें शामिल है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पहले देखो कहां स्थित है? भारत के दक्षिण में स्थित है। और दक्षिण में स्थित होने के कारण दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से पठार शामिल है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। और सबसे पहले ये देखो कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। प्राचीनतम भाग है भारत का, दक्षिण में स्थित है, कायांतरित और आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और यह भारत की प्रमुख खनिज पेटी है या खनिज के संसाधनों से समृद्ध है। दक्षिण प्रायद्वीप का पठार। ये जो तुम्हारे प्रश्न है जैसे प्रीलिम्स में बनते हैं, लेकिन आप लिखोगे कैसे? और सबसे बड़ी एक विशेषता इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार का है। इसका आकार त्रिभुजाकार का है। यह भारत की खनिज पेटी भी कहलाती है। भारत का सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा भूभाग है। ये जो तुम्हारा हो गए इसका स्ट्रक्चर या इसकी पृष्ठभूमि। प्रश्न बनते हैं, तुम्हारा प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना होती है। आते हैं इससे प्रश्न मेंस और प्रीलिम्स में। ये भूमिका इसलिए आपको बता रहा हूं, या इसका जो पृष्ठभूमि है इसमें से तुम्हारे प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं। पर लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है लिखने से कि मेंस कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले दक्षिण प्रायद्वीप पठार को यदि टिप्पणी आई है 1 से 2 लाइन में, आपको मालूम है दक्षिण में स्थित है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, यह भारत की खनिज पेटी भी है। लेकिन इसको लिखना कैसे है? दक्षिण प्रायद्वीप पठार को कैसे लिखोगे? दक्षिण प्रायद्वीप पठार को यदि टिप्पणी आई है, टिप्पणी चाहे वो 1 से 2 लाइन में भी आ गई या शॉर्ट आंसर में भी आ जाएगी, लघुत्तरी प्रश्न भी आ सकता है। मेरा फोकस सिर्फ है कि लिखना सीखो। 1 से 2 लाइन में आया तो सबसे पहले आपको मालूम है दक्षिण में स्थित है भारत के। तो और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी।
तो क्या लिखोगे? ओ सॉरी, दक्षिण में विंध्याचल नहीं है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उत्तर में स्थित है। सारे इसके लिए सॉरी, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है, विंध्याचल उत्तर में है। दोबारा माफी चाहता हूं मैं, विंध्याचल पर्वत नहीं है। तो क्या लिखोगे? दक्षिण प्रायद्वीप पठार 1 से 2 लाइन में आया। तो सबसे पहले तो देखो, प्राचीनतम भाग है भारत का, भारत की प्रमुख खनिज पेटी है, सबसे बड़ा भूभाग है, और इसका निर्माण किससे हुआ है? कायांतरित और आग्नेय चट्टानों से हुआ है। यही लिखना है तुमसे 1 से 2 लाइन में। तो और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इसका 1 से 2 लाइन में जो लिखोगे, साफ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए और सटीक शब्दों का उपयोग होना चाहिए। सतपुड़ा के सीधे लिखना 1 से 2 लाइन में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित, कहां है? दक्षिण में स्थित। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है वह दक्षिण प्रायद्वीप पठार, दक्षिण में स्थित दक्षिण प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्राचीनतम और सबसे बड़ा भूभाग है। सबसे बड़ा भूभाग है। जिसे भारत की खनिज पेटी भी कहते हैं। जिसे भारत की खनिज पेटी भी कहते हैं। ये तुम्हारा हो गया वन लाइनर। यदि टिप्पणी आता है तो कैसे लिखोगे? सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित दक्षिण प्रायद्वीप पठार भारत का प्राचीनतम और सबसे बड़ा भूभाग है, जो भारत की खनिज पेटी भी है। इसमें ऐसा लग रहा है कि स्पेस ज्यादा लिया है, लेकिन जब तुम कॉपी में लिखोगे तो 1 से 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा हो गया टिप्पणी, दक्षिण प्रायद्वीप पठार को कैसे लिखोगे। लेकिन यही टिप्पणी तुम्हें लघुत्तरी में आ जाएगी, तो क्या लिखोगे? दक्षिण प्रायद्वीप पठार मालूम भारत के दक्षिण में स्थित है, सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, प्राचीनतम भाग है, कायांतरित या आग्नेय चट्टानों या ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। आप इसको इस पर टिप्पणी करना है। दक्षिण प्रायद्वीप पठार वही लिखना है जो तुम्हें याद है, जो विशेषताएं हैं, कोई अलग से नहीं लिखना है, सिर्फ विस्तृत लिखना है, जानकारी आप विस्तृत देना है। कौन कौन से पठार इसमें शामिल है, किससे निर्मित है, इसका महत्व, सिर्फ विस्तृत लिखना है। अभी 1 से 2 लाइन में लिखा है आप लोगों ने, तो आप सिर्फ विस्तृत लिखना है। टिप्पणी कीजिए। तो ये टिप्पणी का मतलब है कि इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हो, कितनी गहरी जानकारी रखते हो। यदि लघु उत्तरीय आया है तो सबसे पहले तो लिखो दक्षिण प्रायद्वीप पठार। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार कहां स्थित है? भारत के मध्य और दक्षिण को निर्धारित करने वाला
भारत के मध्य, मध्य में स्थित है। तो शुरुआत कैसे करें? भारत के मध्य, भारत के मध्य और दक्षिण को निर्धारित करने वाले, निर्धारित करने वाला भौगोलिक अंश, सबसे बड़ा भौगोलिक अंश है, क्योंकि दक्षिण में स्थित है और मध्य में स्थित है। भारत के मध्य और दक्षिण को निर्धारित करने वाला भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक अंश है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों को या दक्षिण को निर्धारित करने वाला भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक अंश है। आप पर्वत, दक्षिण पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो भारत की संरचना को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक भौगोलिक विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या भारत की संरचना, आगे लिखेंगे, भारत की संरचना में भारत की संरचना में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत के भौगोलिक विभाजक का कार्य करती है या भौगोलिक विभाजक का कार्य करती है। भौगोलिक विभाजक का कार्य करती है। भौगोलिक विभाजक का कार्य करती है। इसके उत्तर में कौन सा? अंगारा लेन, और दक्षिण में गोंडवाना लेन का हिस्सा है। आगे क्या लिखेंगे? ये सभी आपको मालूम है, ऐसा नहीं है, पढ़ा है आप लोगों ने, मैं सिर्फ लिखना बता रहा हूं। ये तुम्हारे भूमिका के स्तर से लिखा है। आपको मालूम है कि टिप्पणी आए तो कैसे लिखना है, 1 से 2 लाइन में कैसे लिखना है आंसर। टिप्पणी भूमिका, जो मैंने भूमिका बताई है। आप जो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? मुख्य भाग स्टार्ट हो गया। तो इसके उत्तर में अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड है। और दक्षिण में कौन सा लैंड है? गोंडवाना। गोंडवाना लैंड स्थित है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण प्रायद्वीप पड़ा, तो गोंडवाना लैंड, इसके गोंडवाना लैंड में स्थित होने के कारण भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। इसका निर्माण, आगे लिखेंगे, इसका निर्माण दक्षिण गोंडवाना लैंड से उत्पन्न ज्वालामुखी से, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अब इसमें जो एक और तुम्हें बताता हूं,